फ्रेंड्स, एनआईओएस डीएलएड को लेकर के हमने आपको एक केस के बारे में बताया था। वैसे तो बहुत सारे केसेस किए जा रहे हैं और जिसका वेट आप लोग कर रहे हो कि कब उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट आए। सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो पप्पू सर और उनकी टीम जो है लीड कर रही है वो। दूसरा जो केस है रिव्यू को लेकर के है, जो उत्तराखंड के विश्वनाथ जी हैं वो वहां पर जो है कर चुके हैं, इसके बारे में हमने बताया था। एक और केस है, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने आपको दिसंबर में बताया था कि ये केस जो है जनवरी में फाइल हो सकती है। ये केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें कि डायरेक्ट रिस्पोंडेंट एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईओएस को बनाया जा रहा है। और ये है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को भी रखा गया है। यहाँ पर आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था कि किस तरह से पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से आरटीआई करके रीजन पूछा गया था कि क्यों अभी तक जो है एनआईएस डीएलएड वाले रिकॉग्निशन लेटर के लिए गैजेट नहीं निकाला गया है। तो वहां से क्या रिप्लाई आया था आपको पता है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आज हम बात करें इसी केस को लेकर के। ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल होनी है, एक्चुअली में फाइल हो चुकी है। और इससे रिलेटेड जो है आगे का प्रोसेस किन्हीं कारणों की वजह से रुका हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर इस केस को फाइल किया गया है, ये सारी चीजें डिटेल में है। इस पर भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या हो रहा है और इस केस का क्या फायदा एनआईएस डीएलएड के बच्चों को हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके पहले जो कार्तिक कुमार जी हैं, जिन्होंने इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट ले जाने के लिए आगे आए थे, उनकी बात आप ये सुन लीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। हेलो। जैसा कि आपको पता है कि NISDL को वैलिड कराने के लिए हम सभी लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में गजट प्रकाशन के लिए हमने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में केस फाइल किया है, जिसमें थोड़ी समस्याएं आ रही हैं फंड को लेकर। इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा फंड से हमें सहयोग करें। अभी हमारे जो केस का स्टेटस ये है कि हमारी फाइलिंग हो गई है, बस लिस्टिंग बाकी है। लिस्टिंग में थोड़ी समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि इलाहाबाद में इनका जो कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो नए सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो रहा है, इसलिए जितने भी फ्रेश केसेस थे उनकी लिस्टिंग नहीं हो पा रही थी। और फिलहाल अभी लिस्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। हमारा केस लिस्ट होने के लिए लग गया है। जैसे ही लिस्ट हो जाएगा, रीट नंबर और फाइल नंबर सारा चीज़ अपडेट करा दिया जाएगा आपको। इसलिए आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी फ़िलहाल फ़ंड की ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज किया था, कुछ लोगों का फ़ंड आया, बट चूँकि सारे लोगों को मेरा मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि गजट प्रकाशन हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग थोड़ा मुझे फंड से सहयोग करें। धन्यवाद। जैसे कि फ्रेंड्स आपने ये सुना इनकी बात, जो है इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रहे हैं, कर चुके हैं, जिसमें कि डायरेक्टली पार्टी आप यहाँ पर देखो एमएचआरटी, ठीक है, यहाँ पर देखोगे एनसीटी, ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे एनआईओएस और यहाँ पर देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन से जब आरटीआई करवाया गया था, इन्हीं लोगों ने करवाया था। और वहां से रिप्लाई आया था कि एनसीटी ने रेगुलेशन फॉलो नहीं किया है जो गैजेट पास करवाने के लिए किया जाता है, और ना ही अमाउंट दिया है, पैसा भी उन्होंने पे नहीं किया था, जिसकी वजह से ये गैजेट पास नहीं हो पाया, ये गैजेट पब्लिश नहीं हो पाया। समझे ये बात, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। गैजेट पब्लिश नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि एनसीटी ने रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, एनसीटी ने पैसा नहीं दिया। और इन लोगों की, कार्तिक कुमार जी की और उनकी टीम की पर्सनली बात जो है पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में हुई है, जहां पर यह भी बताया गया है एक पेज को प्रिंट करने के लिए उस समय टाइम 5,000 लग रहा था, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है प्रिंट करना था। और अब के टाइम में, अभी करंट में 2,000 है, लेकिन एनसीटी ने कोई पैसा दिया नहीं, तो प्रिंट कहां से होता? और रेगुलेशन एक्ट, जो रेगुलेशन है, जिस तरह से आप गैजेट पास करवाने के लिए जो रेगुलेशन फॉलो करते हो, वो भी उसने फॉलो नहीं किया था। बस इन कारणों की वजह से जो है आप लोगों का गैजेट पास नहीं हुआ, और आज एनआईएस डीएलएड के बच्चे को ये दिन देखना पड़ रहा है। ये चीज है। तो इसीलिए ये केस को हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले जाया जा रहा है, जिसमें डायरेक्टली ये पूछा जाएगा कि एनसीटी ने ऐसा क्यों किया, एमएचआरडी का क्या इस पे रुख है, इस पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन, जिनसे ऑलरेडी आरटीआई निकाल लिया गया है,
उनका क्या कहना है और एनआईओएस का क्या कहना है, इन सभी चीजों को वहां पर ले जाया गया। ये केस तो मैंने आपको पहले दिसंबर में ही बताया था कि काफी स्ट्रांग है अगर इसको ले जाया जाता है, लेकिन जैसा कि अभी कार्तिक कुमार जी ने आपको बताया, फंड की वजह से ये रुका हुआ है। आप भी उनको जो है 10-12 हजार रुपए की कमी हो रही है, जैसे उन्होंने पहले बताया था कि वो कम से कम पैसे में अरेंज कर रहे हैं चीजों को, और जहां पे एडवोकेट्स की बात है उन सभी चीजों को, तो अभी फिलहाल को जो है उन लोगों उनको कुछ पैसे की कमी आ रही है, 10-12 हजार ऐसा अमाउंट उन्होंने हमें बताया है। पहले एक चीज मैं क्लियर करूं, इससे हमारे चैनल का कोई ये नहीं है, आप लोग कुछ लोग ये बनाते हैं कि चैनल वाले को भी इसमें ये होता है इसलिए ये लोग बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये क्लियर तौर पर हम आपको बता रहे हैं, हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस केस में हमें जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखाई दिया है, और ये चीजें अगर हम बोलते हैं ना कि चारों तरफ से अगर अटैक करेंगे तो फैसला आपको जल्दी देखने को मिलेगा, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो प्लीज आप इनको जो है सपोर्ट कीजिए, ताकि इस लिस्ट हो सके। जैसे उनसे हमारी पर्सनली बात हुई है, उसमें उन्होंने बताया कि आज इवनिंग तक जो है उनको नंबर भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है अभी इस केस में प्रोग्रेस हुआ है और आगे होने वाला है। तो आप लोग भी थोड़ा अपने तरफ से, ये लेटर हमने आपको दिखाया, अपने तरफ से आप लोग भी जो है थोड़ा सा जांच पड़ताल कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम ने बोल दिया है तो चलो अब हम कर ही लेंगे, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी तरीके से जांच पड़ताल की है। उसमें हमें लगा कि हाँ इस केस में दम है अगर इसको ले जाया जाता, क्योंकि गैजेट पास करवाना बहुत जरूरी है। जो भी यहाँ पे डिसीजन आया है गैजेट नहीं पास होने की वजह से, और भी मिस्टेक है, ये हम नहीं बोल रहे कि सिर्फ गैजेट वाला प्रॉब्लम है, क्लर्कियल मिस्टेक्स हैं, बिल्कुल है। अब आप खुद सोचो कि एनसीटी जो रेगुलेशन है गैजेट पास करवाने का वही फॉलो नहीं कर रही है, तो वो मिस्टेक नहीं करेगी क्या? वो तो उसने किया ही है, तो वो सारे भी जो है सही करवाना है, तो इसके लिए ये केस फाइल किया जा रहा है। तो ये जो है स्पेशली एनआईएस डीएलएड के बच्चों के लिए है कि जहां पर हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम केस करने जा रहे हैं, वहां पर हाई कोर्ट में भी जो है गैजेट पास नहीं हुआ है, उसके को लेकर के जो है क्लैरिफिकेशन को लेकर के ये केस किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, एनसीटी का पूरा रुख जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप इसमें आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर आप कर सकते हैं सपोर्ट तो बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट रहेगा डेफिनेटली आपको हम इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, जो आप लोग हमारे चैनल पे इतना ट्रस्ट करते हो, हम पर इतना ट्रस्ट करते हो कि हम जो बताएंगे वो सही बताएंगे, और आगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये ट्रस्ट बना करके रखें। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।